नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपना हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसा कि आपको खबर मिल भी चुकी होगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बायलैटरल क्रिकेट सीरीज शुरू होने का इम्कान फिर से रोशन हो गया है। हालांकि एक दूसरे मुल्क का दौरा नहीं होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सदर शहरियार खान और हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सदर जगमोहन डालमिया ने कोलकाता में इस बात का ऐलान किया है कि दिसंबर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट सीरीज खेली जाएगी और ये सीरीज यूएई में खेली जाएगी। हालांकि कोशिश ये की जा रही थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे मुल्क का दौरा करें। क्यों ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है, हम इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि केरल में जिस तरह से ये पहली मरतबा यह वाकया आया है कि साइंस सेंटर में किसी खिलाड़ियों के साथ, खातून खिलाड़ी के साथ इस तरह से रैगिंग हुई है, सीनियर्स खिलाड़ी के जरिए रैगिंग की ये एक अहम बात है। और वहां पर दूसरे जो एहलकार हैं उन पर भी सवालिया निशान लगा है। और इन दोनों मौजूदात पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक साहब। फजल साहब, आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और फोन लाइन पर हमारे साथ दो दीगर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक के अलावा मौजूद हैं ज्ञान नाजी और मोहम्मद शौतीन। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सदर शहरियार खान ने कहा है कि इस साल दिसंबर में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज की तजवीज है। यह सीरीज यूएई में खेली जा सकती है। सीरीज में 5 टेस्ट, 3 वनडे और 2 20-20 मैच खेले जाएंगे। कोलकाता में बीसीसीआई सदर जगमोहन डालमिया और पीसीबी सदर शहरियार खान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी में इस बात का ऐलान किया गया है। हालांकि इस मामले में हुकूमत की हामी का अभी इंतजार करना पड़ेगा। Arena of cricket. I have come here first to congratulate my old friends to pick up the thread of cooperation with the Board of Cricket Control in India, and we have also talked about many issues which we can move forward on. As you know, we have an understanding, a memorandum of understanding to play 5 series in 8 years. And the first of these is scheduled to take place in December this year. And I have come here to state that this is an important beginning, a re-beginning, a revival of Pakistan-India cricket. Without government support, we can do nothing. After all, India support politically as well as otherwise. We have to look into it, whether it is a Pakistan board or whether it is the Indian board. And that is what we are coming forward. We will be informing you from time to time what is happening. If our difficulty, we will come back to you to tell you that we are up to this and this is what we are not able to progress. But at the moment we find no problems and there is no reason why one should consider that there will be the problem. शहरियार खान बता रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान 8 साल में 5 सीरीज का एक लंबा प्रोग्राम, तवील मुद्दती प्रोग्राम तैयार किया गया और इसकी शुरुआत 2015 के दिसंबर से होगी। और पहले ही सीरीज काफी तवील है फजल साहब, 5 टेस्ट की बात है, 3 वनडे हैं, 2 T20 मैच। लेकिन फिर वही घूम फिर कर बात आती है कि पाकिस्तान लगातार इस तरह की बड़ी सीरीज यूएई में क्यों मुनक़िद करता है। अगर पाकिस्तान में इस तरह का माहौल हो कि बायलैटरल सीरीज उसके मुल्क में हो, फिर पाकिस्तान की टीम भी हिंदुस्तान में आए, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो दोनों मुल्कों के जो रिलेशन है, खास करके सफारती ताल्लुकात जो हैं, वो दरमियान में रुकावट पैदा कर सकते हैं, या फिर अगर यूएई में सीरीज हो रही है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी? देखिए, अभी दिसंबर काफी 5-6 महीने दूर है शबाब। इन 5-6-7 महीनों में क्या होता है, दोनों ममालिक के बीच किस तरह से रिश्ते होते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का जो रवैया रहा है, या लगातार जिस तरह से वो सरहद पे जिस तरह से कार्रवाई करता रहा, घुसपैठ कराता रहा, और जो जिस तरह के वाकयात होते रहे,
उस तरह के कोई ताजा वाकयात हुआ है तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि फिर इस पूरी सीरीज पे सवाल खड़ा हो जाएगा। हम सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच क्रिकेट हो, दोनों ममालिक के बीच रिश्ते बेहतर हों, लेकिन ये बहुत हद तक वहां की सरकार पे मुनहसर है कि वो किस तरह से वहां से जो घुसपैठियों को ना भेजे या दूसरी तरह की कार्रवाई न करे। ये बहुत बड़ा चीज, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि नफरत और मोहब्बत साथ साथ नहीं हो सकती। नफरत और मोहब्बत साथ साथ नहीं हो सकती, ये बात लगातार कही जाती रही है पाकिस्तान के बारे में। और एक बहुत ही अच्छी तजवीज लेकर आए हैं शहरयार खान। हालांकि उन्हें सब लोग को मालूम है कलकत्ता आने में बड़ी परेशानी भी हुई, माइग्रेशन उनका दिल्ली में था। बहरहाल वजारत दाखिला की तरफ से फौरन कॉग्निजेंस लिया गया और उनको कोलकाता में एंट्री मिली। फिर उसके बाद अब उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की और उसके बाद जिस तरह से दोनों ने मिलकर, जगमोहन डालमिया और शहरयार खान ने मिलकर इस सीरीज के बारे में एक ऐलान किया है मीडिया के सामने। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये लगातार पास्ट में अगर देखा जाए तो बहुत इस तरह के उलटफेर और इस तरह की चीजों का मुशाहिदा किया है ज्ञानेंद्र नाथ जी ने। ज्ञानेंद्र जी मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए हैं शहरयार खान। फजल इमाम मलिक कह रहे हैं कि मोहब्बत और नफरत एक साथ नहीं चल सकती। ये जो तजवीज है 8 साल में 5 सीरीज खेलने की, किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत ही लंबा प्रोग्राम है पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, बीसीसीआई भी उससे मुत्तफिक है, लेकिन हुकूमत, दोनों मुल्कों की हुकूमत और जो बायलैटरल रिलेशन है दोनों मुल्कों के, वो बीच में रुकावट पैदा कर सकते हैं। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि मलिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि मोहब्बत और नफरत एक साथ नहीं चलती है। जहां तक के दोनों मुल्कों के जो है अवाम का ताल्लुक है जी, तो दोनों एक दूसरे जैसे ही हैं, बल्कि एक से ही हैं जी। और हुक्मरान जो हैं उनकी अलग फितरत है और ये हुक्मरानों की फितरत है जो कि बार बार जो है मुसीबतें खड़ी करती हैं। तो अब जैसा कि अभी उन्होंने जिक्र किया कि दिसंबर तक अभी इतना कुछ 5-6 महीने बचे हुए हैं जी जी। अभी देखना होगा कि इस दरमियान जो है कोई ऐसा वाकया ना हो जो कि इन दोनों मुल्कों के बीच फिर दीवार खड़ी कर दे। लेकिन जहां तक क्रिकेट का सवाल है, जहां तक खेलों का सवाल है, जहां तक इनकी गायकी का और बाकी रिश्तों का सवाल है, वो मजबूत होने चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और अगर रिश्ते मजबूत हो जाते हैं तो ये सीरीज एक दूसरे मुल्क में होनी चाहिए ज्ञानेंद्र जी, ये भी जरूरी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जरूरी है और शायद उसके लिए एक माहौल चाहिए जिसकी जिम्मेदारी आज की तारीख में दोनों ही मुल्कों की बनती है और मेरा ये मानना है खासकर पाकिस्तान की। आप देखें कि जिस तरीके के वो जो है जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है, इसमें थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आइंदा समय में। हालांकि हमने पास में देखा है ज्ञानेंद्र जी कि क्रिकेट ने दोनों मुल्कों को काफी जोड़ा है। जब जब क्रिकेट हुई है तब तक दोनों मुल्कों के रिश्ते मजबूत हुए हैं और क्रिकेट ने बहुत ही क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है इंडिया और पाकिस्तान की, दोनों ने मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ममालिक के बीच खेल को लेकर कड़वाहट जरूर है। खेल को लेकर बार बार जब भी कुछ मुतासिर होता है तो खेल होता है या आपके कल्चरल कुछ चीजों को लेकर हंगामा खड़ा होता है। तजारत दोनों मुल्क कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई अड़ंगा नहीं है, कहीं किसी तरह की रुकावट नहीं। तजारत बॉर्डर के आप अगर प्याज की कमी होती है हिंदुस्तान में तो वो पाकिस्तान से आ जाता है, इसी तरह पाकिस्तान से चीजें, हिंदुस्तान से पाकिस्तान चीजें जाती है। तजारती मामले कहीं में किसी चीज में रुकावट नहीं। रुकावट जब भी आती है तो दूसरे स्पोर्ट्स में भी नहीं है, सबसे ज्यादा क्रिकेट में है। क्रिकेट को लेकर ही परेशानी। मोहम्मद शाहउद्दीन, किस तरह से खैर मकदम करना चाहिए ये जो तजवीज लेकर शहरयार खान हिंदुस्तान आए हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, हालांकि शुरू से ही बात चली रही थी कि अगर रिवाइवल हुआ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का सीरीज का तो दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी, बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से अभी मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो माहौल है उसमें यह सीरीज हो पाएगी दोनों मुल्कों के बीच? फजल साहब, मुमकिन नहीं लगता ऐसा? आपके कहने का मतलब नहीं मुमकिन। देखिए सारी चीजें क्या है कि हालात किस तरह से करवट लेते हैं इन 5-6 महीनों में। फिलहाल अभी सारी चीज मुस्तकबिल को ले 6 महीनों में अगर हालात इसी तरह के रहे जो आज है तो हो सकता है कि दोनों ममालिक के बीच वो यूएई में मुकाबले हो। पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं कि, लेकिन पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को अपने यहाँ बुलाया है, उसका दौरा लगभग कंप्लीट। जिम्बाब्वे का दौरा अलग सा। जिम्बाब्वे 3 वनडे खेलने और 1 T20 खेलने
ने कुछ इस तरह के बहुत छोटे दौरे पे जाएगी और वो सिर्फ एक ही सेंटर पे खेलेगी लाहौर में, लेकिन हिंदुस्तान की टीम अगर जाएगी तो पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि सिर्फ वो लाहौर तक महदूद रहे, तो वो भी चाहेगा कराची में भी हो, दूसरी जगहों पे हो। तो जाहिर है कि वहां अगर जो होगा तो फिर सिक्योरिटी के इंतजाम उसी तरह से करने होंगे जो फिलहाल पाकिस्तान में नजर नहीं आता है, क्योंकि वो खुद भी खाने जंगी से गुजर रहा है। वहां जिस तरह के हालात है, जहां बार बार जिस तरह से खुदकुश हमले वहां हो रहे हैं, तो वो अपनी अंदरूनी खाने जंगी की वजह से परेशान। और वहां अभी कोई टीम आप देख लो, सिर्फ हिंदुस्तान के और कोई भी दूसरी टीम नहीं जाती। जिम्बाब्वे जरूर एक नजीर कायम कर सकती है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ये स्टेबिलिटी वहां रही तो, क्योंकि पाकिस्तान आज बहुत खराब हालात से गुजर रहा है। तो और हिंदुस्तान की जहां तक बात है, हिंदुस्तान में फिलहाल हिंदुस्तान के लोग अभी नहीं चाहेंगे, हुकूमत नहीं चाहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल जो माहौल है वो नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान की टीम अगर कोई। चलिए, क्रिकेट के स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन हमारे साथ है। मोहम्मद इशाउद्दीन, किस तरह से खैर मकदम किया जाना चाहिए? शहरयार खान हिंदुस्तान आए हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर, जो एक लंबी सीरीज की बात कही जा रही थी कि तकरीबन जो 5 और 8 सीरीज के दरमियान की बात कही जा रही थी, शुरुआत दिसंबर इसी साल से करने की बात है। और ये भी बात कही जा रही है कि जो रिश्ते जिस तरह के दोनों मुल्कों के दरमियान है, क्या आपको लगता है कि गर्चे तीसरे मुल्क में यूएई में सीरीज खेली जानी है, अगर हालात सही रहे तो ये सीरीज मुमकिन हो पाएगी? देखिए, भारत और पाकिस्तान अपनी सरजमी को छोड़कर ऐसे भी क्रिकेट बाहर खेलते रहे हैं। अगर यूएई में खेलते हैं तो मैंने इसमें कुछ कोई एतराज हमें नहीं लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि ये तो वही बात है कि अगर भारत और पाकिस्तान इंग्लैंड में खेलते हैं या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो यूएई में खेलते हैं, बात बराबर भी। परेशानी तब होती है जब या तो पाकिस्तान में हो, लेकिन कोशिश तो ये की जा रही थी ना कि दोनों मुल्क एक दूसरे के यहाँ जाकर यहाँ मामला ऐसा दूसरा है कि अगर वर्ल्ड कप में खेल दिया, किसी टूर्नामेंट में खेलते हैं तो वो बायलेटरल सीरीज नहीं होती। लेकिन मसला बायलेटरल सीरीज को, अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी अगर इन 5-6 महीनों में कुछ हरकत होती है जिस तरह से वो करता रहा है माजी में भी, तो मेरे ख्याल से फिर ये बायलेटरल सीरीज भी पर भी तलवार लटक जाएगी। मसला ये नहीं है कि लंदन में खेला जाए या कहीं भी, मसला यह है कि अगर वर्ल्ड कप किसी टूर्नामेंट के अलावा अगर बायलेटरल सीरीज खेली जाती, ये मसला है कि अगर वहां के हालात की वजह से नहीं, अगर दो पक्षीय आप ठीक आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों बोर्ड ही ये चाहता है कि क्रिकेट श्रृंखला खेली जाए, यूएई में ही खेली जाए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई कंफर्म नहीं आया है। लेकिन जब कंफर्म सरकार की तरफ से हो जाएगी तो फिर सीरीज खेलने की बात आएगी। दरमियान सरकार भी ये चाहती है कि कोई भी सीरीज हो, कहीं भी हो भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो वो शांतिपूर्वक हो। अगर इस बीच में अगर कुछ बॉर्डर पर कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास जो अपना हथियार है उसको रोक देने का तो वो लेगी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इशाउद्दीन, किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट की हरी झंडी मिली है तभी शहरयार खान आए हैं हिंदुस्तान। बगैर इस तरह की मंजूरी के नहीं आ सकती। और बात है कि अलग जो बाकायदा तौर पर जो मंजूरी होती है वो अभी नहीं मिल पाई है। सरकार का रुख क्या होता है, क्योंकि अभी वक्त है। लेकिन कुल मिलाकर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज जो है अगर रिवाइव होती है तो ये क्रिकेट के लिए तो अच्छी बात है। अगर सब कॉन्टिनेंट की बात, अनुराग ठाकुर से भी मिल चुके थे आप जब बीसीसीआई के चुनाव के ठीक बाद वो दिल्ली में थे, दिल्ली में उन्होंने कई पॉलिटिकल लोगों के अलावा अनुराग ठाकुर से भी शुरुआती बातचीत की थी। अब वो जाके कलकत्ता में हो चुके। यानी क्या इशाउद्दीन मान के चला जाए कि अभी सीरीज कंफर्म है यूएई में खेली जाने वाली? देखिए, कुछ हद तो कंफर्म है, इसलिए कि जब शहरयार खान कलकत्ता में आए थे तो भारत सरकार के होम गृह मंत्रालय के नियमों के मुताबिक कोई भी पाकिस्तान सिटीजन जो है वो कोलकाता में नहीं उतर सकता। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरे थे शहरयार खान डबल जो है, उन्हें रात में 9:30 बजे रोक दिया गया था, क्योंकि वो कानून के बिल्कुल। और बहुत ही जल्दी होम मिनिस्ट्री ने उसमें मुदाखलत की और उनकी सिटी में एंट्री हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक जा रहा है। और मैं यही कह रहा था कि जब तक गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं है तब तक शहरयार खान यहां आ कैसे सकते थे। और एक बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जगमोहन डालमिया के साथ। हमारे साथ इस वक्त ज्ञानंद नाथ जी भी हैं। ज्ञानंद जी, जिस तरह से इशाउद्दीन कह रहे हैं कि ये सब कुछ गवर्नमेंट की मंजूरी मिलने के बाद ही हुआ है, सिर्फ ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से रस्मी तौर पर बाकी है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं इशाउद्दीन। इसलिए कि अगर जो है गवर्नमेंट की हरी झंडी नहीं होती तो शहरयार शायद भारत का दौरा तो कतई न करते जी। और वो आए हैं, बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है, एक नया जो है दरवाजा खुलने को है। और वो यूएई में भी खेले तो भी कोई अभी फिलहाल नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात बिल्कुल नहीं है आज की। कोई भी टीम इस तरह से आए, जहां तक अभी आपने जिक्र किया है कि जिम्बाब्वे का, तो जिम्बाब्वे का मसला बिल्कुल अलग है जी। भारत और पाकिस्तान में अलग जो है एक माहौल होता है, अलग जो है वहां पे सेंटिमेंट्स होते हैं।
तो अभी वहां जाना और जिस तरीके के वहां के जो है मुजाहिदीन या जो वहां के जो तमाम ऐसे जो आउटफिट्स हैं उनके जो बयान आते रहते हैं उसके अगर नजरिए से देखें तो दोनों देशों में काफी तनाव हो जाएगा। अगर वहां कोई भी ऐसी हरकत वो कर देते हैं तो शायद वहां के भी सदर नहीं चाहेंगे कि यहाँ के लोग जाए वहां। ऐसे में बाहर खेलना उचित रहेगा। और जहां तक क्रिकेटर्स का सवाल है तो उनको तो हम अपने दिल में बसाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तमाम जो है ऐसे चैनल हैं जिन पे पाकिस्तान के जो है बहुत ही मशहूर बहुत ही मारूफ जो है क्रिकेटर्स ज्ञानेंद्र भाई हिंदुस्तान में क्रिकेट पाकिस्तान भले क्रिकेट न खेलो लेकिन चैनलों पे खूब खेला जा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट। ये इशू हम उठाएंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है। हम चाहेंगे कि ज्ञानेंद्र जी और मोहम्मद अशराफुद्दीन दोनों हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी इशू पर बात करेंगे कि किस तरह से आईपीएल में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंपायर भी आते हैं, कमेंटेटर भी आते हैं, खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है। ये शिकायत पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से होती रही है। कहां तक जायज है, कहां तक मुनासिब है। और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब रिश्ते क्रिकेट के अगर बढ़ रहे हैं, आगे मजबूत हो रहे हैं, तो इसमें किस तरह से पहल होनी चाहिए दोनों मुल्कों की तरफ से, दोनों मुल्कों की सफारती जो शोभा है उसकी तरफ से होनी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। लौटते हैं फौरन। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है। मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय सच की पहचान। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। स्टूडियो में मौजूद हैं फजल इमाम मलिक और फोन लाइन पर हमारे साथ हैं ज्ञाननाथ और मोहम्मद अशराफुद्दीन। और जैसा कि नाज़रीन हम आपको बताया कि पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सदर शहरयार खान 5 वर्षों में 8 सीरीज खेलने का एक बहुत ही अच्छा और जामे मंसूबा लेकर हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में उनका खैर मकदम किया गया। और बहुत ही पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया के साथ ज्वाइंटली कोलकाता में मुनक्किद की गई और उसमें दोनों ही काफी खुश भी नजर आए और दोनों ने साफ तौर पर कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीरीज होनी चाहिए। इससे क्रिकेट न सिर्फ ये कि इंडिया पाकिस्तान रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में भी जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन है काफी अच्छा मैसेज जाता है। और ये भी बात सही है कि दोनों क्रिकेट बोर्ड को और जहां पे ये तीसरे कंट्री में अगर ये होस्ट होती है सीरीज तो वहां भी लोगों को काफी फायदा होता है। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ये चाहता है कि किसी भी तरह से बायलैटरल रिलेशन जो क्रिकेट में हैं वो दोनों मुल्कों के दरमियान फिर से जुड़ जाए और इससे सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिले तो पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों को मिले जो आईपीएल को बहुत ही हसरत भरी निगाहों से देखते हैं और वो कहते हैं कि इतनी दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिलता। ज्ञानेंद्र जी, पहला सवाल आपसे है कि अगर आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटरों को मौका दिया जाए तो कितना बेहतर रहेगा और क्या चूंकि बायलैटरल सीरीज आपस में नहीं हो पा रही है इसलिए ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है? शायद अभी तक में मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो जड़ में कारण है वो यही है क्योंकि अभी आप देखिए तमाम ऐसी टीमें हैं जिनके कोच, जिनके जो है मैनेजर
कमेंटेटर या फिर हमारे अंपायर, ये सभी खेल के दौरान आपको दिखेंगे। जी टीवी पे दिखेंगे, रेडियो पे दिखेंगे, मैदान पे दिखेंगे, जो पाकिस्तान से हैं। ये वकार यूनुस से लेके वसीम अकरम तक सभी बड़े बड़े नाम। जी तो फिर ऐसे में खिलाड़ियों को जो नहीं एक यहाँ शिरकत करने का मौका मिल रहा है, उसकी वजह शायद वही है कि बायलैटरल सीरीज जो है वो अभी बिल्कुल बाकायदा शुरू नहीं हो रही है इन दोनों देशों के बीच। और जब वो माहौल बन जाएगा तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो कि मिस कर रहे हैं आईपीएल को, उन्हें जरूर मौका मिलेगा और मेरा मानना है कि मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर फजल साहब, आपने देखा कि मौका मिलना चाहिए, इसके हामी ज्ञानेंद्र जी भी हैं, हम इशाउद्दीन से भी इसके बारे में बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो एक नई पहल शुरू हुई है, क्रिकेट को रिवाइवल की बात चल रही इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की, तो उसमें किन किन पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है ताकि ये सीरीज अपने अंजाम को पहुंचे? सबसे पहले तो दोनों ममालिक के बीच जो रिश्ते हैं, खासकर पॉलिटिकली है जो सरहद पे, वो रिश्ते बहुत बेहतर होने चाहिए। इसके बिना आप लाख कोशिश करते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। चाहे वो जगमोहन डालमी हो या शहरियार खां हो, हम तमाम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ खेलने आए, पाकिस्तानी क्रिकेट फिर से बहाल हो, दोनों ममालिक एक दूसरे से खेले, क्योंकि इससे न सिर्फ ये होगा कि इस खित्ते की अब क्रिकेट आगे जाएगा, बल्कि पाकिस्तान जो इस वक्त बहुत पाकिस्तान में क्रिकेट का जो हाल है वो भी आगे जाएगा। खुद पाकिस्तान को इसकी बहुत फिक्र है। मैं जैसे कह रहे थे, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। आप अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हॉकी इंडिया लीग हो रहा है, उसमें कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं हिस्सा ले रहा है। और जिस बात की बात बायलैटरल सीरीज की बात ईसा ने कही कि बाहर जाके खेलते, टूर्नामेंट की बात की जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी में हॉकी की टीम आके खेलती है या भुवनेश्वर में, कोई परेशानी नहीं होती। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होता है, उसमें क्लब टीम आके पाकिस्तान की खेलती, कोई परेशानी नहीं। लेकिन पाकिस्तान की टीम आगे खेलती तो इसको लेकर चूंकि दोनों ज्ञानेंद्र जी ने इसका जवाब दिया है कि जिम्बाब्वे से भी मुआवजा न किया जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला होता है। हाई प्रोफाइल जिम्बाब्वे का मसला एकदम अलग है। वहां कोई तनाव नहीं है इस तरह की चीजों को लेके, दोनों मालिक के बीच उस तरह का तनाव नहीं है। हुकूमतें जिस तरह का रवैया अपना, वही मैंने जैसा कहा कि तजारती रिश्ते इस्तेवार है। पाकिस्तान से यहाँ के वजीर आजम के लिए वहां से भेजा जाता है, यहाँ से साड़ियां, वहां से तो ये साड़ियां भेजी जाती है, साड़ियों का शॉल भेजे जाते, बाकी सारी चीजें ठीक है। लेकिन जहां कुछ होता है तो खेल पर सबसे पहली मार जो पड़ती है वो खेल पर पड़ती, जो नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि चलिए सवाल इशाउद्दीन से करते हैं कि खेलों के जरिए अगर आप रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। इशाउद्दीन, अगर ये सीरीज शुरू हो जाती है, जैसा कि बहुत ही पुरअज़्म दिखाई दिए, न सिर्फ ये कि शहरियार खान, बल्कि हमने जगमोहन डालमिया को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, वो काफी खुश नजर आ रहे थे, दोनों बगलगीर हुए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और ठीक कहा ज्ञानेंद्र नाथ जी ने कि जब तक हुकूमत का इशारा नहीं होता, हुकूमत की तरफ से हरी झंडी न होती, उनका दौरा हो ही नहीं सकता था। तो इसे मान लिया जाए कि ये दौरा अब एक नई शुरुआत हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट में होने जा रही है, भले ही किसी तीसरे मुल्क में हो। और बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इससे क्या पाकिस्तान के उन क्रिकेटरों को फायदा कुछ होगा अगर यह सीरीज तीसरी जगह भी शुरू हो जाती है जो इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए बेताब है? जरूर, देखिए आईपीएल में खेलने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आना चाहिए, और जब तक भारत सरकार की हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक तो नहीं आएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं किसी से शुरुआत होनी चाहिए। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की जरूरत है या खेलने देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए। तो यूएई में एक बहाना है जिससे आप अगले स्टेप बढ़ा सकते हैं, और अगला स्टेप हो सकता है कि आईपीएल में हो सकता है अगले आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी को खेलते हुए हम देख सकेंगे। ये अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि हमेशा पॉलिटिकल जो है एजेंडा हमेशा ऊपर रहता है। जब भी कुछ होता है उसका निशाना खेल होता है, खेल ही जोड़ता है, और खेल को एक बहाना बनाकर दोनों के रिश्ते आपस में तोड़ दिए जाते हैं, खेल खासकर क्रिकेट को और हॉकी को लेकर के। और अब देखिए स्नूकर वगैरह की टीम आती जाती रहती है, कोई जानने वाला नहीं, लेकिन क्रिकेट और हॉकी जब भी बात आती है भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर, तो लोग जो है हाथ उठाने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खेल होना चाहिए, और कोई भी खिलाड़ी या खेल के शौकीन ये नहीं चाहते कि दोनों के बीच खेल का रिश्ता टूटे। हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेटर्स ने चैंपियनशिप जीती, पाकिस्तान को हरा के जीती, और वजीर आजम से लेके पूरे मुल्क ने उनकी तारीफ की। तो वहां सारी चीजें बहुत नॉर्मल रहती है। लेकिन जहां क्रिकेट और हॉकी का मसला आता है, चाहे वो आईपीएल को लेके हो या हॉकी इंडिया लीग को, सारे मसले चूंकि आखिरकार कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो है
वो इस हैम्पर जो करता है, जो नुकसान पहुंचता है, वो क्रिकेट की सबसे पहले मार पड़ती है। बहाना है फजल, एक बहाना है। कोई जो चीज पॉपुलर होता है, जो ग्लैमरस होता है, उसी पर सबकी निगाहें होती है, उसी से रिश्ते टूटते और बनते हैं। तो हॉकी और क्रिकेट भारत पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी चीज। ज्ञानंद जी ने भी काफी क्रिकेट देखी है दोनों मुल्कों की। ज्ञानंद जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की पेशकदमी हो रही है, जिस तरह की पहल हो रही है, सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट के लिए कितना फायदेमंद ये साबित होगा, और ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अगर सही रहे और क्रिकेट सीरीज फिर से बहाल हो जाए? देखिए, मैं एकदम बेबाकी से आपको बता दूं कि पाकिस्तान में अगर बायलैटरल सीरीज शुरू जाती है तो वहां के क्रिकेट का माहौल और क्रिकेटर्स की स्थिति दोनों ही बहुत सुधर जाएगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, अवाम और क्रिकेटर्स एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुक्मरानों का ये हाल है कि हम उनकी चीनी खाएंगे, वो हमारा पान खाएंगे, लेकिन उगलेंगे जहर। बस यहाँ पे मसला फंस जाता है। नहीं, यहाँ से लोग, ज्ञानेंद्र भाई, यहाँ से लोग कराची जाके बहुत कबाब खाते हैं। वहां से जो भी लोग आते हैं कहते हैं कि भाई वहां का कराची का कबाब तो इतना लजीज है कि क्रिकेट का मजा दोबारा हो जाता है। हाँ, बस ये आप देखिए कि अगर आप यहाँ से जाते हो वहां के दौरे पे, तो वहां की दुकानें खोल दी जाती हैं भारतीय क्रिकेटर्स के लिए। एक नया पैसा कोई नहीं लेता है, उनको गिफ्ट के भी। शायद आप दीदी अपनी कुर्ते पैजामे की दुकान भी खोल देते हैं कराची के तारिक रोड में। जी हाँ, जी हाँ। अब आप सोचिए, जब वहां का अवाम इतने खुले दिल से, लेकिन कहीं ना कहीं हम आप सभी मानेंगे कि आज जो पाकिस्तान के हालात है वो वहां खुद के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे में भारत का वहां जाना अभी नामुमकिन सी बात है। हाँ, आइंदा क्या होगा ये नहीं जानता है। तो चलिए हम लोग इसी पे इत्तेफाक करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कम से कम क्रिकेट तो खेली जाए, चाहे यूएई में क्यों नहीं खेली जाए। लेकिन इसमें भी शुरू में आप दोनों आदमी ने बताया, फजल ने भी बताया, आपने भी बताया, ईशा ने भी बताया कि इस सीरीज भी जो है पूरी तरह से डिपेंड ये करेगी कि दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात रहते हैं, सियासी तौर पर, सफारती तौर पर। हमें ये दुआ करनी चाहिए किस तरह से हालात और बेहतर हो, ताकि ये सीरीज सिर्फ दिसंबर में नहीं, आगे भी आने वाले दिनों में और सीरीज। इशाउद्दीन से पूछते हैं, एक लंबा प्रोग्राम है, कई सीरीज खेले जाने की बात है, एक लंबा प्रोग्राम पीसीबी ने बनाया है बीसीसीआई के साथ, कितने मैचेस टोटल खेले जाए? मुझे जहां तक याद है कि 12 टेस्ट मैचों की बात है और पहले फेज में ही 5 टेस्ट मैचों का ऐलान कर दिया गया है। जिस तरह से आईसीसी जो है एफटीपी प्रोग्राम बनाती है, उसमें दोनों देशों के बीच जो है अगले 10 साल में जो है 3 या 4 सीरीज जो है होम और अवे दोनों ग्राउंड पे खेलने की बात होती है। तो अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उसके अलावा एफटीपी के अलावा अगर दोनों देश ज्यादा सीरीज खेलना चाहते हैं तो अच्छी बात है कि अगले 5 साल में जो है 5 क्या 10 क्या 12-13 सीरीज हो सकते हैं, चाहे वो टेस्ट के हिसाब से हो या वनडे के हिसाब से हो, सीरीज में इजाफा हो सकता है। सुना तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ऐलान हुआ है बीसीसीआई और पीसीबी की तरफ से कोलकाता में कि बायलैटरल सीरीज फिर से शुरू होगी, भले ही तीसरी जगह खेली जाए। यूएई में पहली सीरीज खेलने का ऐलान हुआ है जिसमें टेस्ट मैचों के अलावा वनडे इंटरनेशनल और T20 के मैचेस भी हैं। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज हमने देखी शहरयार खान और जगमोहन डालमिया दोनों की, तो उससे तो देखकर लगता यह है कि सब कुछ तय हो गया है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और जैसे कि बात सिर्फ इसलिए कि अगर कोई नागहानी नहीं हो जाए, कोई बहुत नाखुशगवार वाकया दोनों मुल्कों के बीच सफारती ताल्लुकात की सतह पर न हो जाए, तो ये क्रिकेट सीरीज यकीनी तौर पर शुरू हो जाएगी। और जब ये सीरीज शुरू होगी तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के क्रिकेटरों को कम, पाकिस्तान के क्रिकेटरों को इसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स काफी परेशान हैं। 2009 से पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने अपनी सरजमीन पर क्रिकेट नहीं खेली है। हालांकि यह तातुल खत्म होने वाला है, जिम्बाब्वे की टीम इसी महीने दौरा करने वाली है पाकिस्तान का, लेकिन यह दौरा पाकिस्तान का न होकर यह कहा जाए कि सिर्फ लाहौर का होगा। बहुत ही मुख्तसर है, 5 मैच कुल मिलाकर खेले जाएंगे, 3 वनडे 2 T20 और उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम वापस अपने वतन चली जाएगी। लेकिन बहरहाल इंडिया और पाकिस्तान के सीरीज के सिलसिले में जो पेशकदमी हुई है दोनों की तरफ से, दोनों मुल्कों की तरफ से, वो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो गया। हम शुक्रिया अदा करेंगे दोनों मेहमानों का, खासतौर से फोनलाइन पर मौजूद ज्ञाननाथ जी और मोहम्मद इशाउद्दीन आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और स्टूडियो में मौजूद फजल इमाम मलिक साहब का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, आप आए और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंड पे अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।